कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। सभी देश सतर्क हो गए हैं। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को पाया गया था। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जाहिर की है। ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को लेकर सतर्क हो गए हैं। कितना खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट। शुरुआती जांच में ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा ताकतवर यानी कि ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। यह वेरिएंट इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। ओमिक्रॉन में वायरस का अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेट वर्जन देखा गया है। इतने सारे म्यूटेशन इससे पहले कभी भी एक ही वायरस में नहीं देखे गए हैं। WHO ने माना है कि नया वेरिएंट तेजी से फैलने वाला है। ये काफी खतरनाक है और दोनों टीका लगा चुके लोगों में भी इसके संक्रमण का पता चला है। इतना ही नहीं, इजराइल में नए वेरिएंट से संक्रमित हुए एक व्यक्ति को कोरोना टीकों के दोनों डोज के साथ तीसरी बूस्टर खुराक भी दी गई थी। वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं और इस बात का पता लगा है कि नया वेरिएंट डेल्टा सहित किसी भी अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल रहा है। अब सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण क्या हैं? ओमिक्रॉन वेरिएंट में मरीज को बहुत ज्यादा थकान रहती है। उसे हल्के सिर दर्द के साथ पूरे शरीर में दर्द की शिकायत, गला छिलने जैसी दिक्कत भी होती है। इसमें खांसी नहीं होती, ना ही सूंघने की शक्ति जाती है। हालांकि ये शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया है, पर अधिकांश लोगों में इसके लक्षण कैसे होंगे, इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट दावा नहीं किया जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की कैसे होगी जांच? वायरस की जांच को लेकर WHO ने बताया है कि मौजूदा वक्त में SARS-CoV-2 PCR इसे वेरिएंट को पकड़ने में सक्षम है। कोरोना के इस नए वेरिएंट का दक्षिण अफ्रीका में जीनोमिक्स की निगरानी के लिए बनाई गई कमेटी ने हाल में ही इसका पता लगाया और इसे B.1.1.529 नाम दिया गया। WHO ने बाद में इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया। ओमिक्रॉन की चपेट में है ये देश। दक्षिण अफ्रीका में पाया गया खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक कई देशों में फैल चुका है। शनिवार को जर्मनी, इटली, बेल्जियम, इजराइल और हांगकांग में इसके नए मामले दर्ज किए गए। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आने के बाद मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और टेस्टिंग को लेकर सरकार हरकत में आ गई है। ओमिक्रॉन के अलर्ट के बीच महाराष्ट्र के एक वृद्धाश्रम में रहने वाले 67 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 67 लोगों में से 5 स्टाफ के सदस्य हैं, जबकि अन्य सभी 62 कोरोना संक्रमितों की आयु 60 साल से अधिक है। इन सभी को थाने जिले के एक सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वृद्धाश्रम में इतने कोरोना केस आने के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अब एक नजर डालते हैं भारत में कोरोना के नए मामलों पर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,309 नए मामले सामने आए और 236 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में कोरोना से 9,905 लोग रिकवर हुए। सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1,03,859 पर है। बहरहाल, न्यूज़बीन अपने दर्शकों से अपील करता है, कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें।